अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज है संडे का दिन, तो आज मैं संडे का रूटीन आपके साथ में शेयर करूँगी कि संडे को मतलब हम मम्मियों के लिए काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज ये संडे का दिन है और इस वक्त 11 बज रहा है सुबह का, क्योंकि सुबह का ब्लॉग तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि सुबह में देर में उठते हैं, सारे काम देर से होते हैं। तो यहाँ मैं आलिया का बैग धो रही थी और आलिया का बैग इस कदर गंदा हो रहा था कि बस पूछो मत। तो मैंने कहा आज संडे है तो लाओ उसका बैग धो देती हूँ, क्योंकि टिफ़िन का तेल और दुनिया भर का तामझाम जो है, या फिर पेन खुले रह जाते हैं तो उसकी इंक इतनी ज़्यादा लग गई थी कि वो बैग ऐसे साफ़ नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर गर्म पानी किया और गर्म पानी में सर्फ डाल के और ये इस बैग को जो है थोड़ी देर को भीगने के लिए रख दिया। मैंने कहा ये थोड़ा सा इसकी चिकनाई वगैरह गर्म पानी से निकल जाएगी तो शायद ये ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाए। तो थोड़ी सी देर इसे भिगोने के, आधा घंटा भिगोने के बाद में मैंने इसे खूब हाथ से या और ब्रश से रगड़ा और मैंने सोचा उसके बाद में मैं इसे मशीन में डालूँगी ताकि ये जल्दी सूख जाए, क्योंकि इस वक्त 12:30 का टाइम हो रहा था और फिर धूप भी, अब मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है तो धूप जल्दी चली जाती है और बैग सूखना ज़रूरी है क्योंकि कल स्कूल जाना है। तो यहाँ पे मैं किचन में आई तो मेरे रोटी के कुछ कपड़े गंदे हो गए थे। तो मैंने जिसमें मैं रोटी रखती हूँ उसी में मैंने जो है वो सर्फ डाला और उसी में मैंने ये सारे तीनों के तीनों कपड़े भिगो दिए। अच्छा, रोटी के कपड़े मैं थोड़ा सा बिल्कुल अलग जगह पे डालना चाहती हूँ और ये हैंगर मैंने किचन का अलग ही कर लिया है। तो किचन का जो भी कपड़ा होता है और रोटी के कपड़े होते हैं वो सब मैं धो के और इसी में टांग देती हूँ। मैं इसे किसी आम कपड़ों के साथ भी नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि रोटी किचन के कपड़े जो है मैं और कपड़ों के साथ में रखूँ। तो इसलिए मैं इसे धो के यहीं टांग देती हूँ या फिर ऊपर एक जगह ऐसी कर रखी है जहाँ मैं इसे अच्छे से टांग देती हूँ। और यहाँ पे आज सॉक्स धो रही थी बच्चों के, क्योंकि संडे था। ओफो, इन सॉक्स तो ने तो मेरी जान ही ले ली है। और सबसे ज़्यादा गंदे आलिया के सॉक्स होते हैं और वाइट कलर के सॉक्स हैं और इन्हें साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त होती है। तो पहले मैंने इन्हें साबुन से साफ़ किया अच्छे से और उसके बाद ही मैंने इसे मशीन के अंदर डाला और बाकी के सारे कपड़े भी मैंने मशीन में डाल दिए। आज संडे था। आलिया का सर जो है वो अभी छोटी है, नहीं धो पाती है ठीक से, तो मैं संडे के संडे उसका सर जो है वो धुला देती हूँ। तो अब मैं उसका सर धुला रही थी और आलिया नहाने चली गई थी और इज़हान को भूख लग रही थी। करीब 1 बज रहा था, 1:15 का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा बेटा तुम एप्पल खा लो। हालांकि वो खाता नहीं है एप्पल, बहुत कम वो एप्पल खाता है। तो फिर उसने कहा मुझे छील के दे दीजिए। तो मैंने उसे छील के एप्पल दिया, क्योंकि उसे एप्पल पसंद ही नहीं है। तो वो छील के दो या बिना छीले तो वो खाता नहीं है, लेकिन आज उसे भूख लग रही थी तो पता नहीं कैसे उसने कह दिया। और वैसे भी उसके दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है तो बहुत सख्त चीज़ वो खा भी नहीं पा रहा है इस टाइम। तो बहरहाल मैं चली गई थी उसे एप्पल देने के लिए। मुझे दे दो। ऐसा है। और तकरीबन 1:30 बजे के बाद में मैं नहाई और नहाने के बाद में मैंने पहले नमाज़ पढ़ी। उसके बाद में आ गई मैं किचन में, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना देखना था। 2 बजने वाला था और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि आज इज़हान ने 2 दिन से मुझसे कह रहा था कि मुझे चाउमीन खानी है। तो मैंने आज सोचा चाउमीन बना दूँ। अच्छा, मैं बना लेती लेकिन चाउमीन का सामान नहीं था, सब्ज़ी वगैरह भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने पहले तो सब्ज़ी और ये सारी चीज़ें मंगाई। तो उसके बाद में मैं सारा काम निपटा के मैंने कहा कि उसके बाद ही बनाऊं। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह आ गई थी, बस मैं उसी को जो वैसी सब्ज़ी थी उसे रख देती हूँ और जो चाउमीन की सब्ज़ी है उसे मैं अच्छे से काट लूँगी। और जो है चाउमीन की रेसिपी वैसे मैं एक बार पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, मैंने बनाई थी इससे पहले, तो वो मैंने शेयर की थी। अच्छा, आलिया मेरे पास ही बैठी हुई थी क्योंकि उसे लग रही थी बहुत तेज़ भूख और वो मुझसे बार बार यही कह रही थी कि अम्मा कब बनेगी,
चाउमीन कब बनेगी, तो मैं उससे बार बार ये कह रही थी बेटा अभी 2 मिनट बाद, अभी 5 मिनट लगेंगे। तो वो फिर मेरे पास ही आके बैठ गई। और जो है संडे का दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होता है। सारे मतलब हमारा जो पूरे हफ्ते का रूटीन होता है ना, वो एकदम चेंज हो जाता है संडे के दिन। मुझे लग रहा है शायद सभी लोगों के लिए या सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा, क्योंकि संडे को एक तो देर से सो के उठते हैं सब लोग, और ऊपर से फिर बच्चे घर में होते हैं तो बच्चों की फरमाइशें होती हैं, आज हमें नाश्ते में ये खाना है, आज ये खाना है। इज़हान ने मुझसे कहा था मुझे सैंडविचेस खाने हैं, लेकिन वो उठे ही इतनी देर में, तो मैंने कहा अब तुम लोग चाय ब्रेड ले लो और उसके बाद में चाउमीन बना दूंगी मैं। तो नाश्ते में तो मैंने आज उन्हें चाय ब्रेड दे दी थी, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी देर में उठे थे। और यहाँ आलिया को देखिए, आलिया जो है आज आलिया ने सूट पहना है और वो सूट पहनना नहीं चाहती है बिल्कुल, और आज फाइनली उसने सूट पहन लिया। इतने सारे सूट रखे हुए हैं, इनका होगा क्या, मेरी तो ये समझ में नहीं आता है। अच्छा, यहाँ सब्जियाँ वगैरह मेरी सारी कट गई हैं, और उसके बाद में तेल मैंने गरम होने के लिए रखा है। लेकिन तेल में ये चाउमीन बनाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें थोड़े से चिप्स तल लूँ, क्योंकि अब मैं इज़हान और आलिया तो चाउमीन खा लेंगे, लेकिन इन बच्चों के डैडी जो है वो चाउमीन नहीं खाते हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा, मैंने पूछा कि चिप्स तल दूँ, उन्होंने कहा चिप्स और चाय मुझे दे देना। तो यहाँ पे मैं ये चिप्स तल रही हूँ। कभी कभी शाम में अगर ये चिप्स खाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ में, अक्सर हम लोग खाते हैं। तो आज मैंने ये चिप्स तल दिए इस टाइम, ताकि अगर मतलब कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए, खाना ये खाते नहीं हैं दोपहर में। और यहाँ पे चाउमीन लगभग मेरी तैयार हो चुकी है, और सबसे बड़ा टास्क चाउमीन बनाने में ये रहता है कि इसको मिक्स करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। अच्छा, मैंने बनाई भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो कढ़ाई इत्तेफाक से मेरी थोड़ी छोटी रह गई, तो उसमें सही से मुझसे मिक्स नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो अब कोई बात नहीं, गलती हो गई तो क्या किया जाए। चाउमीन तो मेरी बन गई थी, लगभग तैयार थी, और फिर उसके बाद में बनाई मैंने चाय 1 कप, और उसके बाद सबसे पहले चाउमीन मैंने दी आलिया को, क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और आलिया को देने के बाद में मैंने इज़हान को दी, क्योंकि उसे भी भूख लग रही थी और उसको कोचिंग के लिए जाना था उसके बाद। और एक प्लेट में मैंने निकाली उनके लिए, हमारे मकान में ऊपर रेंट पे रहती हैं, उनकी 2 बेटियां हैं। तो मुझे लगा बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, चाउमीन हो गया, पास्ता हो गया, या और इसी टाइप की चीज़ें। तो मैंने बनाई थी, तो एक प्लेट मैंने उन दोनों बच्चियों के लिए भी दे दी। और उसके बाद में यहाँ देखिए, ये मैंने अपना जो बैग धोया था ना, वो कितना साफ़ हो गया, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि चलो ये साफ़ हो गया। हालांकि थोड़े थोड़े दाग रह गए थे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बेहतर हो गया था। और तकरीबन 3:30 बजे के टाइम मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैंने जो है बैठ के चाउमीन खाई। उसके बाद भी किचन में सारा सामान ऐसे ही छोड़ा, और उसके बाद में चली गई मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी बहुत। और बस आज की वीडियो यही था, संडे का रूटीन जो बहुत बिज़ी रहता है, और 3-4 घंटे तो बहुत बिज़ी था। अल्लाह